देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, मैंने जितने भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जितने भी पुस्तकों का अध्ययन किया, उनमें एक बात विशेष रूप से मेरे सामने आई कि जब किसी मनुष्य का या किसी जाति का, संप्रदाय का, राष्ट्र का समय खराब होता है तो वहां सबकी बुद्धियां खराब होनी शुरू हो जाती हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर किसी देश या किसी समाज का भगवान बुरा चाहते हैं, उसे विनष्ट करना चाहते हैं, तो उस समाज के जो अग्रगण्य पुरुष होते हैं भगवान उनकी बुद्धि को हर लेते हैं। मैंने ऐसा कई बार देखा है। ये देश कई सौ साल की गुलामी के बाद ये देश आजाद हुआ, हम हिंदुओं का देश। लेकिन हम हिंदुओं ने गांधी नाम के एक गद्दार को अपना सर्वस्व मान लिया। नकली आदमी, फर्जी आदमी, झूठा और दलाल, उसे हमने सत्यवादी और महात्मा की उपाधि दी और उसे अपना मान लिया। भारत के टुकड़े हुए, मुसलमानों को दो टुकड़े मिल गए। एक टुकड़ा जो ये हिंदुओं के लिए रखा गया था, इस टुकड़े की इतनी दुर्गति गांधी ने करवा दी जो आज आपको दिखाई दे रही है। मैंने टीवी पर कई बार, कम से कम 60 बार मैंने एक बात कही कि मानवता के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े गद्दार यदि कोई दो व्यक्ति हैं तो एक तो गांधी है और एक नेहरू है। एक हमारा बाप है, राष्ट्रपिता, और एक हमारा चाचा है, चाचा नेहरू। इन पिता और चाचा के कारण आज 100 करोड़ हिंदुओं पर अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच जगह। इसके दोषी ये पिता और ये चाचा। और मैं नहीं मानता कि केवल यही दोषी हैं, वे सारे हिंदू जो अपने दिमाग को एक तरफ रखकर इन गद्दारों का साथ दे रहे थे, वो भी इनसे कम दोषी नहीं थे। सावरकर जैसे लोग, डॉक्टर हेडगेवार जैसे लोग चिल्लाते रहे कि ये मरवा देंगे, मरवा देंगे, मरवा देंगे, लेकिन हिंदुओं ने केवल गांधी और नेहरू की सुनी, क्योंकि गांधी और नेहरू के पास उन्हें लगता था कि सत्ता जाएगी। और उन्होंने विकल्प के रूप में कभी भी सावरकर को या हेडगेवार जी को स्वीकार नहीं किया। केवल गांधी 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 चलता रहा, नेहरू 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 चलता रहा। बाद में इंदिरा गांधी आई। क्या चलिए, ये तो बीते की बहुत पुरानी बातें हो गई। इनको हम कब तक रोते रहेंगे? लेकिन फिर भी इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास ही सबक देता है। एक हिंदूवादियों के लौह पुरुष हुए, उन्होंने एक शब्द प्रयोग करना शुरू किया था, छद्म धर्मनिरपेक्षता, स्यूडो सेकुलरिज्म। और उनकी हरकतों से मैंने उस समय एक शब्द दिया था, हालांकि मैं उस समय कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा था, लेकिन मुझे लगने लगा था कि उनके लिए एक शब्द है जिसका नाम है छद्म हिंदुत्व, स्यूडो हिंदुत्व, नकली हिंदुत्व। लाल कृष्ण आडवाणी जी बहुत बड़े लौह पुरुष थे, बहुत बड़े लौह पुरुष। आज बीजेपी जिस स्थिति में है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। राम जन्मभूमि के लिए रथ यात्रा लेकर चले। सलीम नाम के एक मुसलमान को अपना ड्राइवर रख लिया। रथ यात्रा बंबई पहुंची। बंबई में उनकी सगी भतीजी, उसका और सलीम का नैन मटक्का हो गया। फिर सलीम ने उनकी भतीजी से शादी कर ली और अरबों रुपया छापा। जब ये आडवाणी जी गृह मंत्री थे, अरबों रुपए की दलाली उस सलीम ने बनाई थी। हिंदुत्व का लौह पुरुष अपनी सगी भतीजी मुसलमान को देकर माना।
और जब उन्हें यह लगा कि हिंदुत्व मुझे भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, तो एक दिन पहुंच गए जिन्ना की कब्र पर और जिन्ना की कब्र पर रोए कि भाई सावरकर और हेडगेवार मुझे भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, जिन्ना तू बना दे। और अपना राजनीतिक कैरियर ही खत्म नहीं किया, हिंदुत्व को भी ऐसा धब्बा लगाया जो उनके चमचों को छोड़कर जितने भी कट्टर हिंदू हैं कभी उनका ये जख्म भरेगा नहीं। लगातार गद्दारियां होती रही, हिंदुत्व के नाम पर बनी हुई सरकारों के प्रधानमंत्री कभी बसों में बैठकर, कभी हवाई जहाजों में बैठकर पाकिस्तान जाते रहे और बिरयानी खाते रहे। अभी मोहन भागवत जी, परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय मोहन भागवत जी ने जो परसों बयान दिया है, आज कितनी तारीख है? आज 6 तारीख है ना, 6 जुलाई 2021, परसों थी 4 जुलाई 2021। मोहन भागवत जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, सारे हिंदुओं को उस बयान को सुनना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें मोहन भागवत जी ने हिंदुओं को ज्ञान देने की बताई है। मोहन भागवत जी ने यह बताया है कि हिंदू मुसलमान कभी अलग थे ही नहीं, ये तो एक थे हमेशा। तो मोहन भागवत जी जरा ये भी बता दें, हिंदुओं ने कब अरब में जाकर मस्जिदों को तोड़ा, हिंदुओं ने कब तुर्की में जाकर उनकी मस्जिदों को तोड़ा, हिंदुओं ने कब उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया, हिंदुओं ने कब पिछले 1400 साल में उनका कत्ल किया, और आज तक मुसलमानों ने कितने हिंदुओं का कत्ल किया, मोहन भागवत जी आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं। कितने हमारे मठ मंदिर तोड़े गए, कितनी हमारी बहन बेटियों को बलात्कार के बाद मंडियों में बेचा गया। मोहन भागवत जी आपसे अच्छी तरह कौन जान सकता है इन बातों को? आप तो आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, और हमने ये सारी चीज स्वयंसेवकों द्वारा लिखित पुस्तकों में पढ़ी है, कहीं आसमान से पुस्तकें नहीं टपकी थी। जिन पुस्तकों से हमने डाटा लिया, या तो मुसलमानों के द्वारा लिखित पुस्तकें थी या संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें थी। आपने लिंचिंग की बात की, कुछ गौ हत्यारे, कुछ गौ तस्कर, कुछ डकैत, कुछ चोर मार दिए हिंदुओं ने, आपने लिंचिंग की बात की। लेकिन आपने उन बेटियों की बात नहीं की जिन्हें मुसलमान जिहादी रोज मार रहे हैं। आपने उन बेटों की बात नहीं की, ध्रुव त्यागी जैसों की, अंकित त्यागी जैसों की, जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए मारे गए। दिल्ली में मरने वाले निर्दोष हिंदुओं की बात नहीं की आपने। हाँ, 10-5 जो मुसलमान मर गए, बदमाश, हत्यारे, गौ तस्कर, उनके लिए आपके मन में बड़ा दर्द आ गया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उत्तर प्रदेश का चुनाव हरवाने का आपका षड्यंत्र है। हमें मूर्ख मत मानिए, हिंदू को मूर्ख मत मानिए। अच्छी तरह से हम ये समझ रहे हैं, आप उनका योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का चुनाव हरवाकर, अब मुझे पता नहीं आप किसकी ड्यूटी बजा रहे हो, लेकिन ये तय है कि आपके इस बयान के बाद बहुत सारे कट्टर हिंदू आरएसएस से विमुख हो जाएंगे और योगी जी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपने ये बयान ऐसे ही नहीं दे दिया है, बड़ा सोच समझकर आपने ये बयान दिया है। सारी दुनिया जानती है, जब आप कट्टरवाद की बात करते हैं तो प्रचंड बहुमत से जीतते हैं, और जब कट्टरवाद खत्म होकर हिंदुओं को अपने मुस्लिम दामादों का, मुस्लिम दामाद इसलिए कि आरएसएस की परिपाटी है मुसलमानों को अपना दामाद बनाने की, और आपका एक बहुत बड़ा प्रचारक है जिसका नाम है इंद्रेश कुमार। अभी आपके ही एक वरिष्ठ प्रचारक जी ने, नाम में उनका इसलिए नहीं ले रहा कि उनकी जान को खतरा हो जाएगा, उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 1 लाख लड़कियां
1 लाख से ज्यादा ही लड़कियां इंद्रेश कुमार जी की प्रेरणा लेकर मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमानों से शादी कर चुकी हैं। इसी को लव जिहाद कहते हैं भागवत जी। लेकिन खैर, अब आपको इन बातों को कहने से क्या फायदा है, आप हमारी पीड़ा कभी समझेंगे नहीं। तो ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ जी को समाप्त करने का आपका षड्यंत्र है। बंगाल, उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। एक तरफ अखिलेश यादव जैसे लोग खुलकर ये कह चुके हैं कि वो लिस्ट बना रहे हैं कौन कौन इस योगी जी का समर्थक है, और चुनाव के बाद उन्हें देख लेंगे जैसे बंगाल में देखा। और एक तरफ आप हिंदुओं का मनोबल तोड़ रहे हैं। आपको मुसलमानों की एक वोट नहीं मिलनी। जो आपके मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो पदाधिकारी है ना, वो भी अपनी वोट आपको नहीं देंगे कभी। इस बात को तो दिमाग से निकाल लेना। लेकिन हिंदू का मनोबल जरूर टूट जाएगा, और मरते हुए हिंदू में 1 लाख और लग जाएगी। पता नहीं किस घड़ी में आपकी मां ने आपको पैदा किया है। बस मैं आपकी जननी को नमन कर सकता हूं। मैं तो आपकी जननी को नमन कर सकता हूं। मैं तो आपकी जननी को नमन कर सकता हूं। मैं आपसे मिलने आना चाहता था। मैं आपसे मिलने आना चाहता था ताकि एक बार अपनी पीड़ा आपके सामने रख सकूं। लेकिन अब मुझे लग गया कि मैं पत्थरों में सिर फोड़कर मर भी जाऊं, लेकिन आपके जैसे लोगों से मुझे कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। आपने कहा कि जो लोग कहते हैं मुसलमान इस देश में रहने चाहिए, वो हिंदू नहीं है। अरे 5 बार दिन में ये शपथ लेते हैं कि ये मोहम्मद और अल्लाह के मानने वालों को छोड़कर सबको धरती से मिटा देंगे, ये मुसलमान हैं। आप जो हिंदुओं में संशय पैदा कर रहे हो, वो हिंदुओं का विनाश लाएगा। भागवत जी, मैं अपने सभी शिष्यों से कहना चाहता हूं, ये मेरी वीडियो दुनिया के हर हिंदू तक पहुंचाओ, क्योंकि इनके लोग तो इनके खिलाफ बोलेंगे नहीं, और दूसरे लोग जो मुसलमानों के साथ हैं वो क्यों बोले? जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं वो तो सारे इनकी दलाली कर रहे हैं, और जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कट्टर मुसलमानी है, मुसलमानों के समर्थक है, वो बोलेंगे क्यों? तो हिंदू की दुर्गति तो तय है। भागवत जी, जिस कौम को आपके जैसे रहनुमा मिले, जिस कौम को आपके जैसे मार्गदर्शक मिले, उसका विनाश कौन रोक सकता है? आपकी सदा ही जय हो। आपकी जननी को प्रणाम करता हूं, और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं कि मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैं आपसे मिलने तो नहीं आऊंगा, लेकिन इस्लाम के जिहाद के बारे में कुछ पुस्तकें ढूंढकर, वो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने लिखी हैं, वे पुस्तकें ढूंढकर आपको भेजूंगा। और कुछ और पुस्तकें जैसे कुरान, अली सीना की अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, ये पुस्तकें आपको भेजूंगा ताकि आप इस्लाम को समझ सके। वैसे तो मैं समझ गया हूं कि अब कभी आपको कुछ समझना नहीं है। आप सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के विनाश का कारण, सबसे बड़े कारणों में से एक बनेंगे। आप और आपके साथी आने वाली हिंदुओं की नस्लों के लिए गांधी और नेहरू से भी बड़े गद्दार सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आपको इसके लिए बहुत बहुत अब शुभकामनाएं तो दे नहीं सकता, क्योंकि ये कार्य शुभ नहीं है, तो आपको बहुत बहुत अशुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।